सुंदर कांड की दो पंक्तियां हैं जिसमें हनुमान जी ने राम जी से संवाद किया है और उसमें अध्यात्म की, भक्ति की, एक सेवक की सेवा भाव में कितनी निष्ठा हो उसके बारे में सारे रहस्यों को बतला दिया है। तो वो दो पंक्तियों से हम आज का विषय प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे और ईश्वर की कृपा जितनी ज़्यादा होगी उतना हम समझ पाएंगे। तो पंक्तियाँ क्या है? नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहऊ भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। तो हनुमान जी जब लौट के आ गए थे और उनका संवाद हुआ था रामचंद्र जी से, तो रामचंद्र जी ने पूछा था कि आपने वहाँ क्या क्या किया। तो उन्होंने बताया कि कैसे सीता जी से मुलाकात हुई और उसके बाद कैसे उन्होंने लंका को जलाया, और ये सब जो हो पाया वो आपकी कृपा से हो पाया। तो उसी के बाद ये रामचंद्र जी खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो उसी में हनुमान जी ने कहा है, नाथ भक्ति अति सुखदायनी। हे नाथ, आपकी भक्ति जो है वो सबसे सुखदायी है। देहु कृपा करी अनपायनी, और अगर देना ही है तो अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए, भक्ति दीजिए, वो भी कृपा करके दीजिए। कृपा क्या होती है और भक्ति क्या होती है? तो कृपा से जो भक्ति मिलती है उसमें अहंकार नहीं होता है, क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि ये उनकी कृपा से मिली है। और जो भक्ति हमारे हठ योग से, हमने जिद से कमा लिया है, अर्जित कर लिया है, उसमें कृपा नहीं है, उसमें अहंकार का भाव है। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एव मस्तु तब कहऊ भवानी। उनका इतना सरल संवाद सुन के हनुमान जी का उन्होंने एव मस्तु कह दिया, ऐसा ही हो। और तब उन्होंने पार्वती जी को कहा है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। जिसने राम के स्वभाव को जान लिया, ताहि भजनु तजि भाव न आना। उसे भजन के अलावा किसी भी चीज में रस नहीं आएगा, उसे सिर्फ ईश्वर का भजन ही सुहाएगा। ईश्वर के भजन में ईश्वर का नाम हो गया, ईश्वर की चर्चा हो गई, ईश्वर का सोच हो गया, उसका कीर्तन हो गया, उसका पूजा हो गया, जितने प्रकार के विधान हैं वो सब भजन में आ गया। यह संवाद जासु उर आवा, और यह संवाद जो है, जो कि स्वामी और सेवक का कैसा संवाद है, अगर किसी को समझ में आया तो वह श्री रघुनाथ जी की चरणों की भक्ति पा गया। तो हनुमान जी ने बहुत कम शब्दों में ये बात समझाया। तुलसीदास जी ने ये दो पंक्तियों से भक्ति की प्रकाष्ठा को उद्घोषित किया है कि भक्ति की प्रकाष्ठा क्या हो। तो भक्ति सब कोई करता है, जाने में अनजाने में।
हर कोई यहाँ भक्ति ही कर रहा है, लेकिन अगर आप सरल होके उससे निश्चल भक्ति मांगते हैं तो ये मांग आपका सबसे सार्थक मांग है और जीवन का सबसे मूल्यवान मांग है। तो सार्थक मांग कैसे? क्योंकि वो उनका होना चाह रहा है कि मैं सिर्फ आपके बारे में सोच पाऊँ, आपके चरणों में मेरी हमेशा निश्चल भक्ति रहे, हमेशा आपका भजन का गुणगान करूं, हमेशा आपका अर्चन करूं, पूजा करूं, तप करूं और ये समझ के करूं कि प्रभु आपकी कृपा है जो मैं ये कर पा रहा हूं। मतलब उस पंक्ति में उनका धन्यवाद कहा जा रहा है, कृपा में भी उनका धन्यवाद छिपा है। प्रभु तुमने मुझ पे कृपा किया, इसका धन्यवाद है। संतुष्टि है, ये एक भाव है। इस भाव से भक्ति करना, हनुमान जी भक्ति के प्रकाष्ठा इसी तरह नहीं कहे जाते हैं। ये सबसे सरल चीज है। तो अध्यात्म मार्ग में जब आप चलेंगे तो ये प्राप्त कर लेना है। ये प्राप्त कैसे होगा? जब हमारे अंदर विचार जो हैं शून्यता की तरफ बढ़ेंगे। विचार सुनने का मतलब क्या हुआ कि मन शांत हो गया। मन शांत का मतलब क्या हुआ? मन शांत का मतलब, मन शांत को ऐसे समझें आज के शब्दों में, जैसा मेरे गुरुजी ने समझाया और जैसा मैंने समझा है। उन्होंने समझाया कि मन को शांत करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी है और आप कराह रहे हैं, आप अब बहुत पीड़ा में हैं या फिर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, आपके अंदर बेचैनी है, तो वो सुई लगाते हैं और पीड़ा को ख़त्म करने के लिए सुई दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। अगर कोई परेशानी है, बेचैनी है, तो उसको सुई दे दिया जाता है और सुई से जो है मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है मतलब शरीर को प्रतीत नहीं होता है कि कुछ दिया गया। तो उस समय क्या हुआ? हमारा जो है पीड़ा शांत हो जाता है मन को शांत कर देने से, तो वो जड़ समाधि हो गया। हमें शांति मिल गई है थोड़े देर के लिए, लेकिन हम अभी जड़ ही हैं और हमारे जगते हुए हमने मन को शांत कर लिया है। उसको चैतन्य समाधि कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, जो पूर्णता है। तो मन शांत करने का विधान है चैतन्य समाधि प्राप्त करने के लिए, और चैतन्य समाधि प्राप्त करने का सबसे मूल रहस्य है भक्ति। और भक्ति तभी ही आती है जब आपके अंदर वो सरलता, वो कृपा का भाव, वो धन्यवाद का भाव और वो सहज अवस्था जिसे हम कहते हैं वो आता है। तो हनुमान जी ने उनसे ये मांगा कि आपके चरणों में मेरी निश्चल भक्ति हो। तो निश्चल भक्ति का मतलब ही है कि मेरा मन एकदम शांत है और सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। तो जो जैसा युग चल रहा है, जिस युग में हम लोग रह रहे हैं, उस युग में अशांति व्यवधान के बहुत तरीके हैं। उन तरीकों से अपने को शांत करने के लिए सबसे बहुत ज़रूरी है निश्चल भक्ति। और वो निश्चल भक्ति के लिए अपने शुरुआती तौर पे हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें एक नियम बनाना पड़ता है और नियम बना के हमें
साधना को समझना पड़ता है कि ये साधना है क्या। साधना ही हम सब आदमी करते आए हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ में हम लोग अटक गए हैं, जिसके कारण हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और हम दूसरे चीज़ को प्राप्त करने की लालसा रखते हैं जो बाहरी है। कोई पद चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई अधिकार चाहता है, किसी के अंदर वासना की लालसा है। तो बहुत तरीके की लालसा हमारे अंदर है, लेकिन वो जितने भी चीज़ें हैं जो हमें मिला है वो सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तुलसीदास जी ने ये भी कहा है। तो नरक के पंथ कब हैं? जब हम इसका यूज जो है बाहरी चीज़ों को प्राप्त करने में लालसा दिखा के करते हैं। अगर यही चीज़ों का प्रयोग हम अपने मन को शांत कर चैतन्य अवस्था में लाने का कोशिश करते हैं और ईश्वर की भक्ति पाने के लिए करते हैं, तो ये भी सार्थक है। हर चीज़ का यूज है। माया के बिना ईश्वर नहीं मिलते हैं, तो माया का यूज करने भी हमें आना चाहिए ना। तो माया का यूज करने के लिए पहला क्या है? हमारे सनातन में, हमारे विधान में कहा गया है, पहले के लोग जो होते थे, कोई भी समस्या लेके अगर कोई संत के पास जाता था तो संत एक उसे मंत्र देते थे और बोलते थे कि इसको तुम रिपीटिटिव जपते रहो, तुम्हारा ये समस्या दूर हो जाएगा। या एक नाम देते थे कि नाम को जपते रहो। तो हमारे अंदर एक वैक्यूम है, वो वैक्यूम ही ईश्वर है। और वैक्यूम में वाइब्रेशन लाने का काम करेगा मंत्र, करेगा नाम। वो वैक्यूम में रिपीटिटिव एक ही चीज़ चल रहा है। तो कोई भी वैक्यूम में अगर वाइब्रेशन अगर आपको पैदा करना है तो वाइब्रेशन बन के ही एनर्जी बनेगी, साइंटिफिक शब्दों में। तो एनर्जी जब आपके अंदर बनेगी तब आप इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए पहले एहसास करना है कि ये भक्ति क्या है, ये निश्चल भक्ति है क्या। तो निश्चल भक्ति तब आएगी जब आपके अंदर विनम्रता हो, आपके अंदर प्रेम का भावना हो, आपके अंदर कृपा की भावना हो, आपके अंदर शुक्र का भावना हो, आपके अंदर अहंकार हो ही ना। तभी आप हनुमान की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान हमारे अंदर है, बस उनको जानने के लिए, हमें उनको समझने के लिए हमें उस निश्चल भक्ति की तरफ बढ़ना है। तो हम यही प्रयास करें कि उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाए। तो निश्चल भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तो हमारे नियम से होगी। और नियम में हमें ये देखना है कि क्या जो हम नियम कर रहे हैं, क्या वो निश्चल है, क्या उसमें कोई लालसा छिपी है। अगर लालसा ईश्वर प्राप्ति की है तो वो आपको उस जगह पे पहुंचा देगा। मतलब आप जहाँ से आए हैं आप वहाँ पहुँच जाएंगे और आप वो चिर स्थायी शांति में प्रवेश कर जाएंगे, जिसे आनंद कहते हैं, जो ईश्वर का आनंद है, जहाँ ईश्वर भी वास करते हैं। हम अपने इच्छाओं और लालसाओं के चलते, वासनाओं के चलते हम फंसे हैं। हम दुख और सुख को महसूस कर रहे हैं, और दुख सुख महसूस न करने के लिए हमें निश्चल भक्ति करना है, हनुमान की प्रकाष्ठा को प्राप्त करना है। और हनुमान की प्रकाष्ठा बहुत सरलता से प्राप्त की जा सकती है अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। तो उनके बताया हुआ मार्ग क्या है? हमारी हर किसी की परिस्थिति अलग अलग है, क्योंकि
हमने अपने परिस्थितिवश वैसी लालसा की और हम फंसे हुए हैं। हम अगर कोशिश करें तो उस परिस्थिति को अपना रास्ता बना सकते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। हम सोचे कि ईश्वर तुमने हमारे लिए जो भी विधान दिया है हम प्रेम पूर्वक आनंद में करते रहेंगे और हम आपको प्राप्त कर लेंगे। हमारे अंदर विश्वास है। तो विश्वास को अंदर ले के चलते हुए निश्चल भक्ति की तरफ बढ़ना है। हमारा क्या है, हम जब जन्म लेते हैं तो बच्चे होते हैं, तो हमारा बचपन जो है जैसे जैसे बड़ा होता है तो बचपन हमारा खिलवाड़ में बीत जाता है। हम खेलते रहते हैं, हम में उसमें आनंद आता है। खेल में हम अपने इंटरटेनमेंट को ही सब चीज़ समझते हैं। फिर हमारा इंटरटेनमेंट का परिभाषा बदलता है, मनोरंजन का परिभाषा बदलता है। हम युवा होते हैं, युवा में हम वासना में फंस जाते हैं। वासना बहुत तरीके की हैं। किसी को मद का लोभ है, किसी को वासना का लोभ है, किसी को काम का लोभ है, किसी को पावर चाहिए, किसी को प्रेस्टीज चाहिए। अलग अलग चीज़ में हम अपने जवानी में फंस जाते हैं। फिर हम यहाँ उस भक्ति को समझ नहीं पाते हैं। हम भक्ति करते हैं लेकिन हम मांग अपने पीछे इन सब चीज़ों को रखे रहते हैं। फिर हमारा आगे का जीवन आता है, वृद्ध होने लगते हैं। फिर हम इन सब रास्तों में चलने के कारण हम जड़ हो गए रहते हैं। हम सब चीज़ अपने शरीर को मानने लगते हैं। तो वृद्धावस्था में जब जीर्ण होने लगता है शरीर, उस समय लगता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी आ गई, अब हम जाने वाले हैं। सब निरर्थक लगने लगता है। एहसास होता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब का महसूस होता है, पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो हम समझने लगते हैं कि यही ईश्वर है, पर ईश्वर ये नहीं है। ईश्वर तो बहुत सरल है। हम जब उसको वैक्यूम को महसूस करेंगे तो वैक्यूम को महसूस करने के लिए आप भक्ति करें और हमेशा सोचें कि मैं हमारे कार्य से किसी को कष्ट न पहुँचे, किसी को ये न, हम किसी का दिल न दुखाएं। हमारे अंदर हमें कृपा से ये सब चीज़ मिला है। जो भी परिस्थिति हमें ईश्वर ने दी है तो हमें अच्छे से सब चीज़ रखा है। हमें बहुत तरीक़ों से वो, अगर कोई दुख में भी है तभी भी उसकी कृपा है कि आपको रखे हुए है। और जो आपके अंदर हमेशा वास कर रहा है वो आपके साथ हमेशा है और आप पे हमेशा वो कृपा बनाए रखे हुए। तो फिर हम क्यों महसूस करने लगे, हम क्यों गलत सोचने लगे? हम उस चीज़ को पकड़ लें ईश्वर को हमेशा के लिए। तो पकड़ने के लिए ही विधान दिया गया है कि कोई एक रास्ता पकड़ लो और उस रास्ता पे आगे बढ़ते हुए हनुमान की प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लो। तो आज का रहस्य इतना ही है कि कुछ नहीं, हमें उस निश्चल भक्ति की तरफ बढ़ना है। हम उस कृपा में हमेशा रहना है, जिस कृपा में ईश्वर ने हमें जिस परिस्थिति में भी रखा है उसका धन्यवाद है। और जितनी भी हमारे अंदर निश्चलता को रोकने वाली चीज़ें हैं जो हम निश्चल होने से रोक रही हैं, उस चीज़ को लोकेट करना है और उसमें सुधार करना है। तो उस वाइब्रेशन को पकड़ने के लिए, उस एनर्जी तक जाने के लिए पहले हमें उस विधान को अच्छी तरीके से पकड़ लेना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। और ये ही निरंतरता आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। हाँ, आपका टेस्ट होगा, आपकी परीक्षाएं होगी, आपका धैर्य का परीक्षा होगा, आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको हनुमान को समझना है जो आपके अंदर है। वो तो निश्चल भक्ति कर रहा है कि ईश्वर तुम्हारी निश्चल भक्ति, तुम्हारे चरणों का सेवक बन जाऊं। तो चरणों का सेवक का मतलब दास भाव है। तो उसके दास बन के रहना। हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारी कृपा से है।
हम आज अरबपति हैं तो तुम्हारी कृपा से। हम आज एक रोटी भी हमें 5 दिन में मिल जा रहा है खाने के लिए तो तुम्हारी कृपा है कि तुमने हमें जिंदा रखा है। तुमने हमें आज खाना नहीं खिलाया है, तुम्हारा कृपा है। हो सकता है आज मैं खाना खा लेता तो मेरा तबीयत खराब हो जाता, लेकिन हमारा क्या है, हमारा समाज के कारण, हमारा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के कारण, हमारा जो विचार है हर चीज़ में अपना सोचने लगता है कि नहीं मुझे यहाँ कष्ट है, मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे ये। इन विचारों को हटाएं और हर पल शुक्राना करें, हर पल उसका धन्यवाद करें और धन्यवाद करके उस निश्चल भक्ति में प्रवेश करें जो सबसे सुरम्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।